अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबको आया टीवी में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बरात पर अल्लाह ताला से जो मांगेंगे आपको ज़रूर मिलेगा और अल्लाह ताला से मांगने का इस रात ऐसा तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिस पर बहुत से लोगों ने अमल किया हुआ है और अल्लाह के फजल से उन्होंने जो जो दुआ में मांगा उनको सब चीज़ें मिल गईं। अल्लाह ताला ने उनकी सारी दुआएं सुन ली। तो आज मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगी जिन 3 तरीक़ों से आपने दुआ करनी है। शब बरात से पहले पहले आपको चाहिए कि जो जो आपने अल्लाह से दुआ मांगनी होती है, जो चीज़ें मांगनी होती हैं, वो आप किसी कागज़ पर लिख लें ताकि उस टाइम आपको याद रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब शबान की 15 तारीख़ आती है तो अल्लाह ताला ऐलान करता है कि है कोई मग़फ़िरत का तालब, मैं उसके गुनाह माफ़ करूं, मैं उसकी बख्शिश करूं, है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। इस रात अल्लाह ताला से जो जो दुआ की जाती है वो सारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करता है, सिवाय बदकार औरत और शिरक के। ये ऐसे गुनाह हैं जो कि कभी भी माफ़ नहीं किए जाते और अल्लाह ताला इनकी दुआएं भी कबूल नहीं करते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शबान की 15वीं शब हो तो रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त से ही अल्लाह ताला की रहमत का नज़ूल शुरू हो जाता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, है कोई मग़फ़िरत का तालब, मैं उसे बख्श दूँ, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, मैं उसको रिज़्क़ अता करूँ, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसे मुसीबत से निजात दिलाऊं। और अल्लाह ताला की रहमत का नज़ूल ग़ुरूब आफ्ताब से शुरू होकर तलुए आफ्ताब तक इसी तरह चलता रहता है। और इस रात अल्लाह पाक से जो कुछ मांगा जाए वो मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद ऐलान फरमा रहे हैं कि मुझसे मांगो, जिसको मांगना है मैं उसको अता करूँगा। तो हम पर भी फ़र्ज़ है, हमारा भी ये काम है कि हम अपने रब से मांगे और इस रात को हम अपने हाथ से ना जाने दें, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, अल्लाह ताला की रहमत से भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो शब बरात का एक तरीका पहला मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आपने इशा की नमाज़ अदा करनी है और इसके बाद इसी जाए नमाज पर बैठे बैठे आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद 3 बार आपने सूरत यासीन की तिलावत करनी है और सूरत यासीन 3 बार पढ़ने के बाद आपने एक बार फिर से आखिर में 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके बाद अपने रब से आपने गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। आपकी जो भी हाजात हैं आपने अल्लाह के सामने रखनी है, अपने रब से आपने इल्तिजा करनी है और तमाम हाजात मांगनी है। इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आपने रात के वक्त 2 रकत सलाते तस्बीह पढ़नी है और इसका जो तरीका है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने सलाते तस्बीह पढ़नी है। आपको बताती चलूँ कि आपने ये तीनों अमल लाजमी करने हैं। पहला अमल तो मैं बता चुकी हूँ, दूसरा और तीसरा बताती हूँ। और ये तीनों अमल करने के बाद आपने अपने रब से दुआ करनी है। आपकी जो हाजात हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होंगी अगर आप ये तीनों अमल करेंगे और इसके बाद आप दुआ करेंगे। अब आपको दूसरा अमल बताती हूँ। जाए नमाज पर खड़े होकर नियत यूँ करें कि मैं नियत करता हूँ या करती हूँ 2 रकत नमाज सलाते तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, और फिर दोनों हाथ बांधे सना ताउज़ और तस्मिया के बाद आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा के बाद एक बार आयतल कुर्सी पढ़ें और 15 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, यानी 15 मरतबा सूरत इखलास पढ़कर रुकू करें, सजूद करें और फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं। बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत फातिहा पढ़ें, 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 15 मरतबा सूरत इखलास पढ़कर रुकू करें, सजूद करें, तशहद में बैठकर अत्तहियात दरूद इब्राहिमी और फिर दुआ रब्बे जल्नी पढ़कर सलाम फेरें। सलाम फेरने के बाद यहाँ पर ही बैठे बैठे आपने 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर अल्लाह के हजूर वो तमाम दुआएं करनी हैं जो आपने कागज़ पर लिखी थी या जो भी आपकी हाजात हैं जो आप अपने रब से दुआ करना चाहते हैं, वो तमाम दुआएं गिड़गिड़ा कर करें। और इसके बाद आपने जो तीसरा अमल करना है वो है इस्तग़फ़ार का। इस्तग़फ़ार आप जितना कर सकते हैं इस रात करें, क्योंकि ये रात कबूलियत की रात है। इस रात
تمام وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہیں۔ اس لیے اس رات آپ جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیے گا، اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شرم محسوس نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ رات واپس نہیں آنی۔ پورے 1 سال کے بعد یہ رات آتی ہے، اور یہ جو رات ہے بہت ہی رحمتوں والی ہے، کیونکہ اس رات تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مانگو جو مانگنا ہے، اس لیے دل کھول کر مانگے، لیکن نہایت عاجزی سے مانگے تاکہ آپ کی ہر دعا قبول ہو سکے۔ تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی آپ سے، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔